अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। मोहतरम सामीन हज़रात, आज के दर्स का मौजू है पर्दा, हिजाब। आज हम लोग ये जानेंगे इंशाअल्लाह कि पर्दा क्या है और शरई पर्दा क्या होता है, और आखिर में पर्दे के ताल्लुक से चंद गलत फहमियाँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मोहतरम हजरात, सबसे पहले ये जान लें कि हिजाब या पर्दा किसे कहते हैं। हिजाब के लुग़वी माना है किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को छुपा लेना। शरीयत में जब हिजाब बोला जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि मोमिना औरत का अपने पूरे बदन को छुपा लेना, ढक लेना, पूरे बदन को, अपनी जीनत को, या जिन चीजों से फितना हो सकता है उसको छुपा लेना, उसको मुकम्मल तौर पर ढक लेना ताकि अजनबी मर्दों की निगाहों से वह अपने आप को बचा सकें। और जीनत को छुपाने का मतलब यह है कि औरत जो चीज अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती है, मसलन गले का हार या हाथों के कंगन, चूड़ियां और पैरों में जो जेवरात पहनती हैं, या भड़कीला लिबास जो वह अपने घर में पहनती है, वो तमाम जीनत की चीजों को मुकम्मल तौर पर छुपाना जरूरी है गैर महरम के सामने। इस हिजाब का या पर्दे का हुक्म क्या है? याद रखें, तमाम मुसलमान मोमिना औरतों पर शरई पर्दा करना फर्ज है, लाजिम है, जरूरी है। एक औरत के लिए यह जरूरी और लाजिम है कि वो मुकम्मल पर्दा करे। उस पर फर्ज है जिसकी दलाइल कुरान व सुन्नत में मौजूद है, और उलमा अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इजमा है, और उम्महातुल मुमिनीन और सहाबियात के अमल से भी ये चीजें साबित है कि शरई पर्दा लाजिम और जरूरी है। अब सवाल यह है कि शरई पर्दा क्या है, शरई हिजाब क्या है? तो याद रखें, वो पर्दा जिसे शरई पर्दा कहते हैं, जिसका अल्लाह ताला ने और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। 8 शर्तें इस शरई पर्दा के ताल्लुक से हमेशा याद रखें। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि वो चादर या बुर्का शरई पर्दा कहलाएगा। वो चादर या वो बुर्का शरई पर्दा कहलाएगा जिससे पूरा जिस्म ढक जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबियात को कहा कि ईद की नमाज के लिए हर औरत को जाना चाहिए ईदगाह में, हत्ता कि हैज वाली खवातीन भी आए, तो बाज औरतों ने फौरन सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास चादर ना हो तो वो क्या करे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लितुलबिसहा उख्तुहा मिन जिल्बाबिहा, बगैर चादर वो पर्दा के ईदगाह ना आए, उसे अपने किसी बहन से चादर लेके पर्दा करके जाना चाहिए। याद रखें, अरबी जुबान में जिलबाब उस खुली या बड़ी चादर को कहते हैं जिससे पूरा जिस्म ढक जाए। साहबियात ने भी बिल्कुल यही माना अखज किया कुरान की आयत से और अहादीस से, और वो बड़ी चादर ही पहना करती थी। लिहाजा मुसलमान औरतों को चाहिए कि वो बड़ी चादर पहने। इसी तरीके से दूसरी शर्त यह है चादर के ताल्लुक से, बुर्का के ताल्लुक से, अल्लाह यकून अल हिजाब फी नफ्सिही जीना, यानी जीनत को छुपाने के लिए ही तो पर्दा होता है। अगर पर्दा के ऊपर ही डिजाइन हो और वही पर्दा ही भड़कीला हो जाए तो उस पर्दे का कोई फायदा नहीं होता। याद रखें, आज के दौर में औरतें जो हिजाब पहनती है
वो भड़कीला होता है, डिजाइन किया हुआ होता है, अलग अलग रंग का होता है। यानी अल्लाह ताला ने जैसा पर्दा करने का हुक्म दिया उसके बरअक्स ये पर्दा होता है। जब कोई औरत ऐसा डिजाइनिंग किया हुआ बुर्का पहनती है तो लोगों की नजरें उस पर जाती हैं। याद रखें, अल्लाह ताला ने औरतों को अपनी जीनत छुपाने का हुक्म दिया है। लिहाजा अगर कोई औरत ऐसी डिजाइन वाला बुर्का पहनती है जिससे लोगों की नजरें उनकी तरफ माइल हो, तो ऐसे बुर्का का कोई फायदा नहीं है, बल्कि ऐसे बुर्का के ऊपर एक और बुर्का पहनना जरूरी है जो ढीला ढाला हो, बगैर डिजाइन किए हुए हो। जानते हैं हिजाब या बुर्का कैसा होना चाहिए? बुर्का एक एकदम सादा, सिंपल और प्लेन होना चाहिए, जिसमें किसी तरह का कोई डिजाइन या कोई कलर ना हो। इस ताल्लुक से उलमा फरमाते हैं कि आप जहां रहते हैं वहां बुर्का का जो रंग है, आम रंग, वही पहनना चाहिए। इसलिए अगर कोई औरत कोई दूसरे रंग या दूसरे से अलग रंग का बुर्का पहनेगी तो लोगों की नजरें उनकी तरफ जाएंगी। मसलन फर्ज कीजिए कि 5 औरतें सब के सब काले रंग का और बिल्कुल प्लेन रंग का बुर्का पहन के कहीं जा रही है। अब उसके अंदर एक औरत है जिसने पिंक कलर या ग्रीन कलर का बुर्का पहनी हुई है, तो आप लोग बताएं कि लोगों की नजरें किन की तरफ जाएंगी? जवाब क्या है कि जो दूसरों से अलग रंग के बुर्का में है, तो उससे भी पर्दे का मकसद फौत हो जाता है। लिहाजा बुर्का जीनत वाला ना हो, ढीला ढाला हो। तीसरी शर्त यह है कि औरतें जो हिजाब या पर्दा पहनेगी वो बारीक ना हो, जिससे उसकी जीनत जाहिर हो, जिस्म के खद्दोखाल नजर आए। हफ्सा बिन अब्दुर्रहमान अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास बारीक दोपट्टा लेकर आई, यानी बारीक दोपट्टा ओढ़कर आई, तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया? उस बारीक दोपट्टा को फाड़ दिया और उन्हें एक मोटा दोपट्टा दे दिया। यह असर मुअत्ता में मौजूद है। इसी तरीके से जब औरतें सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास बारीक लिबास पहन के आई, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि ऐ औरतों, तुम ये बारीक कपड़े पहनती हो, अगर तुम मोमिना औरतें हो तो ये मोमिना औरतों का लिबास नहीं है। यानी बारीक लिबास पहनना, बारीक पर्दा कपड़ा पहनना, ये मोमिना औरतों का काम नहीं है। हाँ, अगर तुम मोमिना औरतें नहीं हो तो तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। अब हमारी बहनें खुद फैसला कर लें कि वो किन औरतों में शामिल होना चाहती है, मोमिना औरतों में या काफिरा औरतों में। क्योंकि खास तौर पर शादी ब्याह में नौजवान लड़कियां जो लिबास पहनती हैं वो मोमिना लिबास नहीं है। सहाबियात ऐसा लिबास नहीं पहनती थी। इसी तरीके से वो बुर्का या वो पर्दा शरई बुर्का कहलाएगा, शरई पर्दा कहलाएगा, जो ढीला ढाला हो, टाइट ना हो, जिससे जिस्म के खद्दोखाल नजर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो किस्म के लोग जहन्नमी हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। वो तो जहन्नम जाएंगे लेकिन मैंने उनको नहीं देखा। उनमें से एक वो औरतें हैं जो ऐसा लिबास पहनेंगी जो नंगी मालूम होंगी, लोगों के दिलों को अपनी तरफ लुभाने वाली और तकब्बुर से मटक मटक कर चलने वाली होंगी। ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और ना उनकी खुशबू पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू तो बहुत दूर से महसूस की जाएगी। इसी इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कपड़े पहने हुए भी नंगी, नंगी से मुराद क्या है? नंगी से मुराद ये है कि वो औरत जिसका लिबास बारीक हो या चुस्त लिबास हो, जिससे जिस्म की बनावट जाहिर हो। आजकल बाज औरतें ऐसा लिबास पहनती हैं, ऐसा बुर्का पहनती हैं जो बहुत ही चुस्त होता है, तो ऐसा बुर्का या ऐसा लिबास पहनना हराम है, याद रखें। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बारीक या तंग लिबास के ताल्लुक से कि ये लिबास शैतान की तरफ से है। यानी जो बारीक और तंग लिबास है, चुस्त लिबास है, जो टाइट लिबास है, वो किसकी तरफ से है? ये लिबास शैतान की तरफ से है, जो औरत के जिस्म की बनावट और हुस्न को जाहिर करती है। लिहाजा औरतों का लिबास और हिजाब कैसा हो? ढीला हो, मोटा हो, शफाफ ना हो, जिस्म के साख या बनावट ऊंच नीच को जाहिर न करे। इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी तरह
किसी औरत के लिए जायज नहीं है कि वो पर्दे में या बुर्का में इत्र लगा के बाहर जाए, यानी बुर्का पहने और फिर उस बुर्का में इत्र लगाए और फिर बाहर जाए। जैसे कि बाज औरतें ऐसा करती हैं कि इत्र लगाती हैं, परफ्यूम लगाती हैं, उसके बाद फिर बाहर जाती हैं। तो याद रखें, ऐसा करना क्या है? हराम है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगाकर कुछ लोगों के पास से गुजरे ताकि वो उसकी खुशबू को महसूस कर सके, तो वो बदकार औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मस्जिद में भी खुशबू लगाकर जाने से औरतों को मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि उस औरत की नमाज ही कबूल नहीं होती जो खुशबू लगाकर मस्जिद में जाती है। तो ऐसी औरत जब तक गुस्ल नहीं कर लेती तब तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। ये अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। जब खुशबू या परफ्यूम लगाकर मस्जिद जाना मना है, तो आजकल जो औरतें खुशबू लगाकर मार्केटों में घूमती है, शादी ब्याह में और फंक्शन में जाती है, बताइए कितना बड़ा गलत काम करती है, कितना गुनाह का काम करती है औरतें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से औरत को मर्द के मुशाबा लिबास नहीं पहनना चाहिए। बाज औरतें क्या करती हैं? मर्द की तरह लिबास पहनती है। जो लिबास मर्द पहनते वही लिबास औरतें भी पहनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत है उस मर्द पर जो औरतों का लिबास पहनता है, और औरतें मर्दों जैसा लिबास पहनती है उस पर भी लानत है। इसी तरीके से किसी मर्द व औरत के लिए जायज नहीं कि वो काफिरों का लिबास पसंद करे। काफिरों के लिबास से मुराद वो लिबास है जिसे काफिरों ने अपने लिए खास किया है। तो जो लिबास काफिरों ने अपने लिए खास किया है, जिस रंग को खास किया है, वैसा लिबास नहीं पहनना चाहिए। इसी तरीके से वो शोहरत के लिबास ना पहने जिससे वो अपने आप को मशहूर करना चाहे। यानी बाज औरतें ऐसा लिबास पहनती है कि लोगों से, दूसरी औरतों से मैं अलग दिखूं। तो ऐसा लिबास पहनना शोहरत के लिए, नाम के लिए, कि लोग हमारी तारीफ करें कि कितना बेहतरीन लिबास है, तो ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द या औरत शोहरत का लिबास पहनते हैं, कयामत के दिन भी अल्लाह ताला उसको उसी जैसा लिबास पहनाएंगे, और उस लिबास पहनाने के बाद उस लिबास के अंदर आग लगा देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इस तरह के लिबास से महफूज फरमाए। मोहतरम हजरात, अब तक हम ये सुन रहे थे कि शरई पर्दा क्या है। अब हम अपने आखिरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, और वो है पर्दे के ताल्लुक से जो गलत फहमियां हैं हमारे समाज और माशरे में, वो गलत फहमियां, चंद गलत फहमियां सुन लें। हमारे समाज की जो औरतें हैं जो पर्दा नहीं करती, वो बेपर्दा रहती हैं, वो क्या कहती हैं कि हमारी नीयत अच्छी है। हम जो पर्दा नहीं करती तो हमारी नीयत अच्छी है, हमारी नीयत में कोई खराबी नहीं है। और हम जिनके सामने पर्दा नहीं करती हैं, हमें उनकी नीयत में भी कोई शक नहीं है। तो ये गलत फहमी है। बाज औरतें इस वजह से भी पर्दा नहीं करती कि अब पर्दा नहीं करना है, वो पुराने जमाने के लिए था, अब जमाना बदल चुका है, अब पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, ये बात याद रखो कि कुरान मजीद में जो पर्दे का हुक्म आया है, अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी आप कह दीजिए, लिअज़वाजिका अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, और तमाम मुसलमानों के औरतों से कह दीजिए, क्या कह दीजिए? कि वो पर्दा करें। पर्दा करने का अल्लाह ताला ने इस हुक्म दिया है कि कुल लिअज़वाजिका व बनातिका कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाएगी, फिर इन्हें सताया नहीं जाएगा। तो इस आयत में गौर करें कि इस आयत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को हुक्म दे के पर्दा करें। अज़वाज मुताहिरात के लिए है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकबाज बीवियों के लिए और बेटियों के लिए हुक्म है
कि वो पर्दा करें। अब सवाल यह है कि क्या आजकल की औरतें और लड़कियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और बेटियों से भी ज्यादा तकवा वाली है? क्या उनसे भी ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और बेटियां सबसे बेहतरीन औरतें हैं, पाकबाज हैं, अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ। तो लिहाजा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और बेटियों के लिए पर्दा जरूरी था, जो नेक और पाकीज़ा औरतें थीं, तो आज के जमाने की औरतों के लिए पर्दा क्यों नहीं है? बल्कि बदरजे औला आजकल की औरतों को पर्दा करना चाहिए। इसी तरीके से बाज औरतें बाहर तो पर्दा करती हैं, लेकिन घर में अपने देवर या अपने कजिन से पर्दा नहीं करती। वो समझती है कि ये तो मेरा देवर है, ये मेरा कजिन है, इन लोगों से पर्दा करने की क्या जरूरत है? हालांकि तमाम औरतों को यह समझना बेहद जरूरी है कि जो भी गैर महरम है उससे पर्दा करना जरूरी और लाजिम है, फर्ज है, यह अल्लाह ताला का हुक्म है। तो ये जो हुक्म है पर्दे की फर्जियत का, हर गैर महरम से आपको पर्दा करना है, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चचाजाद भाई हो या फूफी फूफी का लड़का हो या मामू का लड़का हो या देवर हो या कोई भी हो, चाहे रिश्ता कितना ही करीब हो, अगर वो गैर महरम है तो उससे पर्दा करना लाजिम है। और गैर महरम से पर्दा न करने वाली औरत अल्लाह ताला के सामने गुनहगार है। और पर्दा मुकम्मल सर से लेकर पांव तक मुकम्मल पर्दा करना है, याद रखें, मुकम्मल पर्दा करना है। इसी तरह आजकल औरतें चेहरे का पर्दा नहीं करती, जबकि चेहरे को छुपाना भी फर्ज है। अल्लाह ताला ने जीनत को छुपाने का हुक्म दिया है। जब औरत मेकअप करती है तो वह अपने चेहरे को और मुज़य्यन करती है। अब उस पर लाजिम है कि वह चेहरे का भी पर्दा करें, क्योंकि इंसान चेहरे से ही माइल होता है। जब चेहरा को देखता है तो उससे माइल होता है और उससे बुराई का रास्ता खुलता है। इसलिए औरतों को चेहरा ढांपना और चेहरे का पर्दा करना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल मरअतु औरा, औरत मुकम्मल छुपाने की चीज है, और इसमें चेहरा भी शामिल है, यानी सर से लेकर पांव तक मुकम्मल औरतों को पर्दा करना यह जरूरी और लाजिम है। बाज औरतें पर्दा तो करती हैं, लेकिन पर्दे के साथ साथ वो अपनी नजरों की हिफाजत नहीं करती। जब वो रास्ते से आना जाना करती है तो गैर महरम मर्दों को देखती है, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को यह हुक्म दिया है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, क्योंकि जब नजरों से नजरें मिलती है तो वहीं से बुराई का दरवाजा खुलता है। तो औरत को पर्दे के साथ साथ नजरों की भी हिफाजत करना जरूरी है, याद रखें। इसी तरह आजकल नौजवान लड़कियां पर्दे के नाम पर सिर्फ अपने सर को ढांपती है, याद रखें, और ओढ़नी या दुपट्टा या स्टूल से सिर्फ अपने सर को ढांपती है, सिर्फ अपने सर को और चेहरे के इर्द गिर्द हिस्से को ढांपती है, और वो समझती है कि वो पर्दा करती है, जबकि वो सिर्फ अपने बालों को छुपाती है। चेहरा खुला रहता है और उनका जो लिबास है वो वही लिबास है जो घर में पहनती है, वही पहनकर बाहर निकलती है, और पर्दों के नाम पे सिर्फ ओढ़नी लपेटती है अपने बालों पर, और वो समझती है कि वो पर्दा करती हैं, जबकि ये बिल्कुल भी पर्दा नहीं है, याद रखें। और बाज औरतें या लड़कियां बुर्का पहनती तो है, लेकिन अपने हिसाब से पहनती है, यानी जब चाहा तो पहना, जब नहीं चाहा तो नहीं पहना। और ये खास तौर पर उस वक्त करती है जब शादी ब्याह का मौका आता है, जब लोग जमा होते हैं एक जगह, किसी कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है और लोग जमा होते हैं, तो बाज औरतें जो आम दिनों में बुर्का करती थी, लेकिन जब लोग जमा हो गए एक साथ शादी ब्याह के मौके पर, तो फिर वो भड़कीला लिबास और जेबो जीनत का लिबास पहनकर ही लोगों के सामने आती हैं। कितना गलत हरकत है। ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसी से बुराई जो फैलती है हमारे समाज और माशरे में, तो हमारी माओ और बहनों को सुधरने की जरूरत है, अपने आप को अब इस्लाह की जरूरत है कि ऐसा ना करें। शादी ब्याह में जब लोग एक जगह जमा होते हैं तो बेपर्दा होकर औरतें और बड़ी बड़ी नौजवान लड़कियां घूमती हैं, ये बिल्कुल गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से ऐसा देखा जाता है कि औरतें जब कोई
कपड़ा सिलने के लिए टेलर के पास जाती है तो टेलर जो नाप लेता है, नाउज़ुबिल्लाह, कभी कभी ऐसा मतलब देखा जाता है कि औरतें किस तरीके से अपना नाप दिलाती है कपड़ा सिलने के लिए। तो इसका भी हमें ख्याल रखने की जरूरत है कि कोई गैर महरम मर्द आपके जिस्म को टच ना करे, हराम है। जब अपना फुफेरा भाई, चचेरा भाई या कोई दूसरा जो आपका करीबी रिश्तेदार है वो आपके बदन को टच नहीं कर सकता, तो ऐसा टेलर जिसके पास अब कपड़ा सीने जाती है वो आपके जिस्म को टच करता है, तो ये कैसे जायज हो सकता है? तो इन चीजों की तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है और उन तमाम गलत चीजों से हमें रुकने की जरूरत है जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। इसी में हमें हमारे लिए खैर और भलाई है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मोहतरम हजरात, मेरी माई और बहनें, हमेशा ये बात याद रखें कि हमारा जो मतमह नजर है वो आखिरत है। हमारी आखिरत कैसे सुधर जाए, कैसे हमारी आखिरत बन जाए, हमारा रब कैसे हमसे राजी हो जाए, हमें यही सोचना चाहिए और हर वो अमल करना चाहिए जिससे हमारा रब हमसे राजी हो जाए। और हमारा रब किससे राजी होगा? जिन चीजों का अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, जब हम उसको बजा लाएंगे खुशी खुशी, और जिन चीजों से अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है उससे जब हम रुक जाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। इसलिए हम सब के लिए जरूरी और लाजिम है कि कुरान और हदीस को वैसे ही समझें जैसा कि सहाबा इकराम ने समझा, और सहाबा इकराम ने कुरान और हदीस को समझकर इस तरीके से समझा कि अल्लाह ताला उनसे खुश हो गए। तो हम भी अगर सहाबा इकराम के फहम के मुताबिक कुरान और हदीस को समझेंगे, सहाबियात किस तरीके से जिंदगी गुजारी, किस तरीके से उन्होंने पर्दा किया, हिजाब किया, अगर वैसे ही हमारी माएँ और बहनें वैसे ही करेंगी तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दुनिया में भी उनको इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी ऊंचा मकाम मिलेगा। मोहतरम हजरात, तो हम सबको चाहिए कि हम कुरान और हदीस को समझने की कोशिश करें, इल्म हासिल करें। आजकल जो ये बेपर्दगी और बेराह रवी जो आम होती जा रही है और फहाशी और उरियानियत जो फैलती जा रही है, तो इसकी कई वजूहात हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी वजह क्या है? इल्म से दूरी, दीन से दूरी, कुरान और सुन्नत से दूर होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम तमाम हमारे सामीन को दावत देते हैं इस बात पर कि इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें, किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करें, शरई इल्म हासिल करें, रब की मारिफत, रब को जानने की कोशिश करें कि हमारा रब कौन है, कैसा है, और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रब ने हमें क्यों पैदा किया, हमारे पैदाइश का मकसद क्या है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, वो कौन सी दावत को लेकर आए, हमारा दीन क्या है, जो बुनियादी जो उलूम हैं उन उलूम को सीखना समझना हर एक के लिए जरूरी और लाजिम है। तो इल्म हासिल करें, इल्म से जहालत दूर हो सकती है, वरना इस गुमराही में हम भटकते रहेंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक दे, मौला किताब और सुन्नत को सही से समझने और उसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।